हेलो माइनर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सर विशाल। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं कोल फॉर्मेशन थ्योरीज। जैसा कि आपको पता है कोल फॉर्मेशन थ्योरी टू टाइप का है, इंसिट्यू थ्योरी, डेप्थ थ्योरी। तो इंसिट्यू थ्योरी यूरोप में हुआ था और डेप्थ थ्योरी इंडिया में। तो ये दोनों क्या है तो समझते हैं। इंसिट्यू थ्योरी जब मतलब यूरोप में कोई सुनामी या अचानक भूकंप आया हो तो उसके कारण आपका मलबा जो भी हुआ तो पेड़ पौधे कार्बनिक पदार्थ वहीं वो जमा हो गए, धंस गए और मिलियन ईयर के बाद फिर आपका कोल का वो मलबा कोल में बदल गया। ये आपका था इंसिट्यू थ्योरी। तो इंसिट्यू थ्योरी के बारे में थोड़ा सा हम ये पढ़ेंगे क्या लिखा है इसमें। तो इस सिद्धांत के अनुसार पेड़ पौधे एवं कार्बन युक्त पदार्थ वहीं जमा हो गए जहाँ पेड़ पौधे थे। जंगल धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसती गई और ऊपर मिट्टी पत्थर इकट्ठे हो गए और पेड़ पौधे एवं कार्बन युक्त मलबा कोयले में बन गया। यहाँ ये पॉइंट नोट करिएगा, मिट्टी पत्थर इकट्ठे हो गए, ऊपर दब गए। तो दबने का कारण कैसे हुआ? तो एक प्रेशर बना, फैक्टर इफेक्ट कैसे बना कि प्रेशर के कारण बना, हीट जब डेवलप हुआ हीट के कारण बना, टेक्टोनिक फोर्स के कारण बैक्टीरियल एक्शन हुआ, इसमें ट्रांसफेरिक ऑक्सीडेशन हुआ, इस कारण से वो कोयला का फॉर्मेशन लिया। ठीक है, इंसिट्यू थ्योरी आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी बचा होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं क्लियर कर दूँगा। ये था इंसिट्यू थ्योरी जो यूरोप में, इंग्लैंड में इस प्रकार से आपका कोयला फॉर्मेशन हुआ था। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड ड्रिफ्ट थ्योरी। ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है? तो ड्रिफ्ट थ्योरी इंडिया में हुआ था। ड्रिफ्ट थ्योरी मतलब नदी के द्वारा कोई भी पेड़ पौधा मलबा वुड लकड़ी किसी नदी के किनारे जाके जमा हो गया हो और क्रिया लगातार यहीं होती गई, जिसके कारण रेत मिट्टी इकट्ठा हो गया। तो फिर वहीं हुआ, इसमें हीट, प्रेशर, टेक्टोनिक फोर्सेस, फंगल, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होने के कारण यह कोयला का फॉर्मेशन लिया। वही चीज़ ड्रिफ्ट थ्योरी जो इंडिया में इसके कारण कोयला बना। तो इसमें क्या लिखा है कि जंगल के पेड़ पौधे टूटकर बहकर झीलों, समुद्रों या नदियों में या इसके किनारों में जमा हो गए। आप देखेंगे कि इंडिया में जितने भी कोल सीमें कहीं ना कहीं नदी के किनारे ही हैं। ठीक है, यही कारण है इसका ड्रिफ्ट थ्योरी। यह क्रिया लगातार होती गई और पेड़ पौधे के ऊपर रेत मिट्टी इकट्ठी होती गई। यह पेड़ पौधे कोयले में फिर बदल गए। यह था आपका ड्रिफ्ट थ्योरी। कोल स्टेज के बारे में बात करें तो कोल स्टेज आपका 3-4 प्रकार का बनता है। पहला आपका हो जाता है पीट, दूसरा हो जाता है आपका लिग्नाइट, लिखा नहीं पा रहा है आप लोग नोट करिएगा, और तीसरा हो जाएगा आपका बिटुमिनस, चौथा हो जाएगा एंथ्रासाइट। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन चारों में से हमारे इंडिया में सबसे कौन सा स्टेज वाला कोयला मिलता है। ठीक है, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला, ये सभी चीज़ें बात करें तो एंथ्रासाइट कोयला आपका बात करें तो एंथ्रासाइट कोल जो आपका है यह मेटल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिसिटी में काम किया जाता है और बिटुमिनस का भी इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ किया जाता है। हाई कार्बन परसेंटेज की बात करें तो एंथ्रासाइट में पाया जाता है। एंथ्रासाइट अगर बात करें तो एंथ्रासाइट का कोल इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, लेकिन अधिकतर हमारे इंडिया में बिटुमिनस कोल प्रोड्यूस होता है, मिलता है। और इंसिट्यू थ्योरी से अगर कोई पूछता है कि इंडिया में कोयला बना है कि नहीं बना है कोल थ्योरी फॉर्मेशन, तो आप लोग याद रखिएगा हाँ, तो जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और कुछ आपको पॉइंट नोट कराता हूँ, बताता हूँ कि जो यह फॉर्मेशन होता है आपका, इसको बोलते हैं कोल फॉर्मेशन, कोल सेलुलोज, कोल का फॉर्मेशन होना, कोल कार्बनाइजेशन। इसके कारण ही कोल का हमारा मतलब जो मलबा दब जाता है रेत मिट्टी के नीचे, पेड़ पौधे कार्बनाइजेशन के कारण वह कोल का रूप लेता है। कार्बनाइजेशन जैसा कि ये साइंस का टर्मिनोलॉजी है, तो कार्बनाइजेशन जब होता है तो कोल में वो निकलता है। कोल सीमा की बाधाएं अगर पढ़ते दृष्टि से तो कोल के कुछ बाधाएं हैं, जैसे कि फॉल्ट, डाइक, सील, रोल, वॉश आउट, स्विली, फॉल्ट, ये सभी आपके कोल की सीमा की बाधाएं होती हैं। तो इनके बारे में डिटेल हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कुछ। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपके लिए कुछ लाता हूँ, तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों और फैमिली में जरूर शेयर करें जो भी आपके भाई बंधु माइनिंग से रिलेटेड जुड़े हैं और कोल इंडिया की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए बेनिफिट्स होगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।